नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव साथियों। 12 फरवरी को सुबह 4:41 पर धन, वैभव और सौंदर्य प्रदाता शुक्र शनिदेव की प्रधान राशि मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 7 मार्च तक स्थित रहते हुए 7 राशियों को बड़ा धन लाभ कराएंगे। गोचर कालखंड की यह अवधि आप सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक रूप से नए कीर्तिमान बनाने वाली सिद्ध होगी। न सिर्फ नौकरी में प्रमोशन और सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, बल्कि व्यावसायिक ग्रोथ आपको आश्चर्य में डाल देंगे। कुल मिलाकर के शुक्र धन धान्य से आपकी तिजोरी भरने जा रहे हैं। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि शुक्र का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में जानते हैं भाग्यवर्धक उपाय। आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के साथियों, शुक्र आपके लिए कैरियर और फाइनेंस संबंधी मामलों में अनुकूलता लेकर के आ रहे हैं, कारण कि इनका गोचर ये आपके दशम भाव में होने जा रहा है, कर्म भाव में होने जा रहा है। कार्यकाज में आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स और अवसर प्राप्त होंगे। जो भी दायित्व आपको गोचर कालखंड की इस अवधि में दिए जाएंगे, उस पर आप 100% खरे उतरेंगे। अतः आपकी सैलरी और दायित्व में भी उसी के अनुपात में वृद्धि होनी तय है। लेकिन आपको पेशेवर जीवन की किसी भी सफलता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। यदि आपका अहंकार आपके ऊपर दंभ भरने लग जाए, आप अपने अहंकार के शिकार हो जाए, तो आपका कैरियर नकारात्मक रूप से भी शुक्र प्रभावित करा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। वहीं निवेश के संबंध में आप स्मार्ट डिसीजन लेंगे। अपनी बचत को स्मॉल अमाउंट्स में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करेंगे, जिसका पॉजिटिव रिटर्न आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की हानि की आशंका ना रहे। वहीं दाम्पत्य मामलों में मेष राशि के जातकों को शुरुआती दिनों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ आप अपने रिश्तों की गाड़ी को फिर से पटरी पर ले आएंगे। व्यवसाय के लिए स्थितियां आशाजनक रहेगी। मार्केट से उत्तम आर्थिक रिटर्न आप प्राप्त करेंगे। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के यशस्वी मित्रों, स्वास्थ्य के संदर्भ में शुक्र गोचर की अवधि में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, कारण कि शुक्र आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे। देखिए साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार के पुराने रोग से पीड़ित हैं या पहले से थे, तो उसकी तीव्रता में अब उभार आ सकता है। छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी इग्नोर करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। विशेषकर यदि आप कफ या लीवर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आपको सतर्कता बरतनी होगी। लगातार किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें। इसके अलावा कुंडली का विश्लेषण समय समय पर कराते रहिएगा, जिससे भविष्य के संदर्भ में ज़्यादा सेफ और सुरक्षित हुआ जा सके। कार्य व व्यवसाय के विषय में यदि बात करें, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बिजनेस में भी आपकी रणनीति आपको अच्छा लाभ कराएगी, लेकिन अपने शत्रुओं को लेकर आपको खास सावधानी रखनी होगी, कारण कि आपके विरोधी किसी गुप्त बात को लेकर आपको गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थिक संदर्भ में बात करें तो दीर्घकालिक निवेश इस अवधि में आप करेंगे, जो आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेगा। तीसरी राशि आती है जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रबुद्ध साथियों, धन की आगत भी खूब होगी, साथ में अपने भौतिक विलास पर आप अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में शुक्र आपके 8वें भाव में स्थित रहेंगे। शुक्र गोचर की अवधि में वर्क प्लेस पर आपके कुछ एक बेहद करीबी मित्र बनेंगे, जिनका प्रोफेशनल क्षेत्र में अनुभव आपको काफ़ी लाभ कराएगा। साथियों, यदि आपके लाइफ पार्टनर भी वर्किंग हैं या किसी स्टार्टअप में इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप किसी भी प्रकार का निवेश अपनी धर्मपत्नी के नाम से कर सकते हैं, अथवा उनके अकाउंट या आर्थिक माध्यमों का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यात्राओं से इस अवधि में थोड़ा सा बचिएगा, विशेष सावधान रहिएगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ सकती है। ठंडी चीज़ों से आपको विशेषकर बचना होगा। छात्रों के लिए भी शुक्र काफ़ी सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। खासकर उच्च शिक्षा से जुड़े युवा अपनी फील्ड में अच्छा गेन करेंगे। साथियों, कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे कैरियर रिलेटेड मुद्दों में आप ज़्यादा स्पष्ट हो सकें। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के प्रिय जातकों, शुक्र गोचर की इस अवधि में आपके अंदर कार्य के प्रति एक विशेष लगन
और एक विशेष जुनून का भाव रहेगा। सप्तम भाव में स्थित शुक्र ऊर्जा बढ़ाएंगे, अविवाहितों का विवाह करवाएंगे। पेशेवर जीवन के मामलों में आप खुद को ऊर्जा एवं आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। अतः इस अवधि में कोई भी चुनौती आपके सामने अपना सर नहीं उठाएगी। यदि आप खुद के स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं तो आपके रचनात्मक विचार सोशल मीडिया के द्वारा आपको लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय बनाएंगे। कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग अथवा कंसल्टेशन एवं बौद्धिक विषयों से जुड़े छात्र इस अवधि में विशेष उन्नति करेंगे। वहीं आर्थिक संदर्भ में यदि देखें तो यहाँ भी आपके लिए स्थिति सकारात्मक है। अलग अलग माध्यमों से धन की आगत आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। पेशेवर जीवन एवं व्यवसाय से धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा पैतृक संपत्ति एवं इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा। एक और बात मित्रों, यदि किसी कारण से आपका धन कहीं फंस गया था अथवा उधार देने के बाद मिल नहीं रहा था तो इस अवधि में आपका धन आपके हाथ में आ जाएगा। पारिवारिक संदर्भ में भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे एवं रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, जिसके कारण पारिवारिक माहौल में भी आनंद का वातावरण रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बढ़ते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, पारिवारिक आनंद, पेशेवर सफलता और व्यवसाय में उन्नति मकर राशि के शुक्र अब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में शुक्र चूंकि आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे, सबसे पहले यदि पारिवारिक स्थिति की बात करें तो इस अवधि में सभी कुटुंबीजन भावनात्मक रूप से निकटता एवं आत्मीयता का अनुभव करेंगे। सदस्यों के बीच वैचारिक सामंजस्य रहेगा एवं सभी फैमिली मेंबर एक दूसरे का हर प्रकार से बढ़ चढ़ करके सहयोग भी करेंगे। भविष्य के संबंध में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा का निर्धारण भी इस अवधि में होगा। अविवाहितों के घर विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अब यदि कामकाज के संदर्भ में देखें तो आपके द्वारा की गई मेहनत आवश्यक परिणाम प्राप्त करेगी। वर्क प्लेस पर आपके अंदर टीम स्पिरिट का विकास होगा। आप साथी कर्मचारियों के साथ मिलकर के कुशल पेशेवर टीम के रूप में अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं आपके वाणी तत्व को भी प्रभावित करेंगे, अतः आपका कम्युनिकेशन भी पेशेवर जीवन में सफलता का एक मुख्य कारक रहेगा। आर्थिक संदर्भ में आपके खर्चे बढ़े हुए रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अतः आर्थिक स्पष्टता के साथ अपने बजट की रूपरेखा तय करें, अन्यथा अनावश्यक की चीज़ों पर किया गया खर्च आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम में डाल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, धन संबंधी मामलों के लिए शुक्र गोचर की यह अवधि आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाली है। आर्थिक विषयों में शुक्र आपके पंचम भाव में स्थित रहते हुए काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे। वहीं व्यवसाय के लिहाज से मार्केट में आपके प्रोडक्ट एवं योजनाओं का डंका बजेगा। आपके सामान की गुणवत्ता नए उपभोक्ताओं को आपसे जोड़ेगी, जिससे आपके व्यापार को आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। चूँकि आपके व्यवसाय का फाइनेंशियल दायरा बढ़ेगा, इसलिए नए निवेशक भी इस अवधि में अब आपसे जुड़ेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए नई चुनौतियों को स्वीकार करने का अब समय है। यह अवधि आपके लिए नए अवसर लेकर के आ रही है। आपको अपनी योग्यता को अब ठीक प्रकार से पहचानने की ज़रूरत है। अपनी प्रोफेशनल स्किल पर अच्छे से वर्क करते रहने की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में जो भी कंपनी के प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस हों उसमें आपकी मुख्य भूमिका रहे। कुल मिलाकर के सेल्फ ग्रोथ के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं आर्थिक विषयों एवं निवेश संबंधी मामलों में भी समय आपके अनुकूल है। यदि आप कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, मनोरंजन जगत से संबंधित क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट को अब अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपनी जन्म कुंडली का एक बार विस्तृत विश्लेषण अवश्य करवाइएगा, जिससे आपको ज़्यादा स्पष्ट नज़रिया प्राप्त हो सके। छात्र मित्रों को भी करियर संबंधी खुशखबरी प्राप्त होगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको मनचाही जॉब प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के प्रबुद्ध साथियों, शुक्र गोचर की अवधि आपके लिए कुछ मामलों में जहां उम्मीद से बढ़कर सहयोग करेगी, वहीं कुछ एकाध विषयों में आपको सतर्कता से निर्णय लेने की भी जरूरत महसूस होगी। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र चुनौतियां तो लाएंगे, लेकिन आर्थिक मामलों में शुक्र आपको अच्छा बेनिफिट कराएंगे। निवेश, पैतृक संपत्ति एवं बिजनेस के लिए अच्छी ग्रोथ शुक्र यहाँ पर आपको देंगे। आर्थिक रूप से मजबूत स्थितियों का निर्माण भी शुक्र कराएंगे। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं तो इस अवधि में कामकाज के सिलसिले में आपको
आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है। प्रोफेशनल ट्रिप के मुख्य कारण मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग और नए बिजनेस की संभावनाओं को तलाशना होगा। एक और बात साथियों कि शुक्र आपकी क्षमता का अच्छा निर्माण करेंगे, आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ाएंगे, बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। साथ में आप वर्क प्लेस पर साथी कर्मचारियों से प्रोफेशनल संबंध बनाने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। अपने व्यक्तित्व एवं आदतों को लेकर आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपका मन मस्तिष्क कुछ तामसिक गतिविधियों की ओर झुक सकता है। देखिए मित्रों, शुक्र राजसिक एवं तामसिक भावनाओं का भी विकास करते हैं, अतः ऐसा कोई भी कृत्य जो आपके चरित्र का हनन करता हो उससे आपको सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, गोचर कालखंड की यह अवधि आपको आर्थिक मुनाफा कमाने की काबिलियत प्रदान कराएगी। पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में स्थित शुक्र अब आपके कैरियर को भी और आपके पराक्रम को, आपके आत्मबल को अच्छा सपोर्ट करेंगे। आप अपनी समझदारी एवं सुव्यवस्थित आर्थिक प्लान से इस टाइम फ्रेम में न सिर्फ फाइनेंशियल स्थायित्व प्राप्त करेंगे बल्कि अपने बैंक बैलेंस का भी आंकड़ा बढ़ाएंगे। देखिए मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि हम आर्थिक रूप से अच्छा गेन करते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा तेजी से हमारे जीवन में धन की आगत होती है उतनी ही शीघ्रता से कमाया हुआ पैसा चला भी जाता है। शुक्र आपकी आर्थिक बचत को बढ़ाएंगे। आपका जो भी धन अनावश्यक की गतिविधियों पर खर्च हो रहा था वो रुकेगा। यदि पर्सनल लाइफ की बात करें तो अपने प्रेम संबंध को आप वैवाहिक रिश्तों में बदलने के लिए घर पे बात छेड़ सकते हैं। आपके प्रपोजल को फैमिली की तरफ से मान्यता मिल जाएगी। स्वयं का स्टार्टअप कर रहे मित्रों को सोसाइटी में एक अलग पहचान इस अवधि में प्राप्त होगी। आप अपने कार्य के द्वारा न सिर्फ आर्थिक क्षमता प्राप्त करेंगे बल्कि लोग आपके कौशल को सराहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनु राशि। धनु राशि के जातकों, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधानी इस अवधि में आपको रखनी होगी, कारण कि दूसरे भाव में स्थित शुक्र कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। देखिए मित्रों, शुक्र मन मस्तिष्क में राजसिक तत्व का विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एक प्रकार के आलस्य का जन्म होता है। आप भी इस कालखंड में अपनी फिटनेस को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिसका आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपने खान पान से तली भुनी और अधिक वसा वाली चीज़ों से दूर रहना होगा, अन्यथा आपको लीवर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। यदि कैरियर के लिहाज से बात करें तो आपके स्वास्थ्य एवं मानसिक रुग्णता का साफ असर कामकाज पर पड़ेगा, क्योंकि मन मस्तिष्क में ऊर्जा की कमी रहेगी, इसलिए आप पूरी क्षमता से अपने पेशेवर कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इस कारण आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं संभव है उससे चूक जाएं। आपकी कमजोर स्थिति का लाभ शत्रु पक्ष उठा सकता है, इसलिए वर्क प्लेस पर पूरी सतर्कता से कार्य निष्पादन की सलाह दी जाती है। पारिवारिक मामलों में रिश्तों के मध्य आने वाली गलतफहमी तथा शंकाओं से आपको बचना होगा, अन्यथा संबंध की नींव कमजोर कहीं ना कहीं पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के प्रिय मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर हुनर, काम करने की क्षमता तथा कर्मनिष्ठा होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से सही अवसर नहीं मिल पाता। शुक्र गोचर की अवधि आपको अवसर एवं भाग्य का साथ दिलाएगी। मेरी इस बात को आप लोग भली भांति अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। लग्न में गोचर करते हुए शुक्र आपको अब अच्छा बेनिफिट कराएंगे। आप खुद को साबित करने के लिए जिस मौके की तलाश में थे वो आपकी किस्मत आपको ला करके देगी और इस अवसर को आप अपनी क्षमता एवं योग्यता से पेशेवर सफलता के रूप में बदलने में कामयाब भी होंगे। वे मित्र जो पहले से नौकरी पेशा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि जॉब को बदलने वाली अथवा दायित्व को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। आप अपनी योग्यता के अनुसार किसी नई जॉब की तलाश में लंबे समय से विचार कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि ठीक तरीके से अपनी CV अर्थात बायोडाटा तैयार कर लें, क्योंकि आपकी उम्मीद इस अवधि में अवश्य पूर्ण होगी। आर्थिक लिहाज से अपनी जेब पर आपको विराम लगाना होगा, अन्यथा भौतिक भोग पर जरूरत से ज़्यादा किया गया खर्च आपको आर्थिक तंगी के भंवर में फंसा सकता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों, इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग आपको वर्क प्लेस पर एक अलग पहचान दिलाने जा रहे हैं।
12वें भाव में गोचर करते शुक्र आप में क्रिएटिव इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे। आपकी टीम के सामने बड़े टास्क आएंगे जिसके क्रियान्वयन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपनी क्षमता का सही से मूल्यांकन करके उचित जिम्मेदारी उठाना आपको कैरियर में नई दिशा दिलाएगा। यदि परिवार के संदर्भ में स्थितियों का विश्लेषण करें तो सुख एवं सुकून का वातावरण रहेगा। सभी सदस्य न सिर्फ एक दूसरे के मनोभाव को समझेंगे बल्कि जरूरत के अनुसार आवश्यक सहयोग भी करेंगे। शुक्र गोचर की अवधि में पारिवारिक रिश्तों की डोर मजबूत होगी। साथियों, एक खास बात यह है कि शुक्र आपको मानसिक स्थिरता एवं शांति भी देंगे। पिछले कुछ समय से कामकाज एवं पारिवारिक मामलों की वजह से जो मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो गया था वो आपको फिर से प्राप्त होगा। आंतरिक रूप से आप काफी संयमित अनुभव करेंगे। आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी आपके लिए स्थितियां अब पहले से काफी अनुकूल रहेगी। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के साथियों, शुक्र आपसे पेशेवर जीवन में अधिक मेहनत करवाएंगे। यह अवधि आपके सामने चुनौतियों के रूप में अवसर लेकर के आएगी जिसे आपको अपनी मेहनत एवं लगन से सफलता में बदलना होगा। एकादश भाव में शुक्र का गोचर भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। मित्र गोचर कालखंड की इस अवधि में वर्क प्लेस पर आपका सामना कुछ अवांछित तत्वों से हो सकता है। कहने का अर्थ है कार्यस्थल पर आपके कुछ सहकर्मी आपके कामकाज या आप जिस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उसमें अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है अपने काम से जुड़ी किसी भी योजना अथवा विचार को स्वयं तक सीमित रखें, अन्यथा रंग में भंग पड़ सकता है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में आपको ज़्यादा संयम एवं विवेक से चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा आपकी किसी बात से आपके लाइफ पार्टनर भावनात्मक रूप से आहत हो जाएंगे जिसका नकारात्मक असर परिवार के माहौल पर पड़ सकता है। स्वास्थ्य के विषय में आपको लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा दिक्कतों में आ सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, योग करें, प्राणायाम करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बना करके रखिए और आत्म मंथन करिए, आत्म उन्नति के लिए समय निकालिएगा। मीन राशि के जातकों, आपके घर, परिवार, कुटुंब में गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई ना कोई मांगलिक उत्सव इत्यादि हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र का मकर राशि में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने आपको विस्तार से बताया। अब चलते हैं आवश्यक उपाय पर कि उपाय क्या करना होगा। देखिए, इंडिविजुअल मिल करके कुंडली का पर्सनल विश्लेषण करवा करके आप उपाय जान सकते हैं। उपाय नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन स्फटिक की माला से 108 बार जाप करिएगा। दूसरा, शुक्रवार वाले दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और तुलसी जी पर आपको डालना है, इससे धन संबंधी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। शुक्रवार वाले दिन ही कोशिश कीजिएगा कि गाय को कुछ मीठा आपको खिलाना होगा। जैसे जो बताशे होते हैं वो आप खिला सकते हैं, कोई सफ़ेद मिठाई आप खिला सकते हैं, या कुछ ना हो एक रोटी में थोड़ा सा शक्कर रखिए और गाय को खिला दीजिए। देखिए धन संबंधी कितने अच्छे लाभ होंगे। तीसरा साथियों, एक काम ये करना होगा कि यदि आपके पास डायमंड है या ओपेल है तो उसको धारण करके रखिएगा। साथ ही साथ श्री सूक्त व पुरुष सूक्त का नियमित रूप से आप लोग पाठ करिए। देखिए साथियों, आजकल एक ट्रेंड चल रखा है कि कुछ स्विच वर्ड आप लोगों को बता दिया जाता है कि इससे धन आएगा, उससे धन आएगा। हमारा अपना मानना है कि जो वैदिक चीज़ें हैं उनसे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। दूसरे देश की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, जब हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे वेद में इतने उपाय दिए गए हैं। तो श्री सूक्त एक बेहतर जो है प्रयोग रहेगा, पुरुष सूक्त एक बेहतर प्रयोग रहेगा जीवन में धन, उन्नति और शांति प्राप्त करने के लिए। तो फालतू के इधर उधर के चीज़ों में अपना ध्यान मत वो करिएगा और श्री सूक्त का आप लोग पाठ करिए और नियमित रूप से करिए। आप देखिएगा कि कितना आपको आनंद आएगा और माँ लक्ष्मी धन के मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र का मकर राशि में गोचर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए।